देखो 5 फरवरी के भौतिकी का मतलब फिजिक्स का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। 100% 5 फरवरी को यही का यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पेपर आने वाला है। यानी 2026 में जिन जिन विद्यार्थी का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का भौतिकी मतलब फिजिक्स का 5 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनका 100% लिखित गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यही पेपर सेम टू सेम 5 फरवरी को आपका आने वाला है। देखिए आप लोग बता दूं कि जो भौतिकी का एग्जाम होता है वो 70 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ये 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए आपको 70 को ऑब्जेक्टिव देता है और बोलेगा कि मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको रंगना है। चलिए ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखेंगे और बारीकी से जानेंगे। ये 70 नंबर का जो एग्जाम आपका होने वाला है 5 फरवरी को, पूरी एकदम सेम टू सेम यही पेपर जब एग्जाम में बैठोगे, जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं देख सकते हैं, एनुअल पेपर है, मतलब वार्षिक पेपर है। एक एक प्रश्न आपका सेम मिलने वाला है। चलिए पहला प्रश्न वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खोलोगे 5 फरवरी को तो उसमें आपको नोटिस दिया होगा कि 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप कर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व बताना है कितना होगा। तो कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होगा वो हो जाएगा 1.67 हेनरी। बता दूं कि सेम प्रश्न को देख लीजिए, उसका आंसर सेम आएगा, सेम आपको मार देना है, ठीक है। अगला प्रश्न में 2 देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न बोला कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किसके लिए स्वतंत्र होता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 4 देखिए बोल रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 4 का हो जाएगा ए नंबर। आगे 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आप 6 देखिए बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होता है, तो कलांतर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 7 देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। यानी बताना है कि कौन ऐसा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो आपका गामा किरण हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन भेदन क्षमता इसका ज्यादा होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 25 का द्विआधारी समतुल्य बताना है, 25 का द्विआधारी संक्रिया बताना आपको, तो इसका हो जाएगा 11,001। आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न को सेम देखिए, बस 5 फरवरी को सेम मार दीजिएगा। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज, मतलब विवर्जन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो व्यतिकरण फ्रिंज के किसके समान होता है, चाहे क्या होता है, तो वो हो जाएगा उसके समान नहीं होता। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 10 देखिए बोला प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। 10 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है, तो आपको बोलेगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 11 बोल दिए कि जब किसी ए मीटर को संत किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तब प्रतिरोध घटने लगता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। संत करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। आगे प्रश्न में 12 बोल रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो तापमान गुणांक का मान आपका ऋणात्मक होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 13 देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर बोल रहा है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी और महत्तम चाल भी हो तो बताना है कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसमें जो ना आवर्तकाल टी और महत्तम चाल, तो ये दोनों आपस में समानुपाती हो जाएगा। हालांकि इस चारों में से कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं, इसका ऑप्शन कुछ और होगा, लेकिन फिर भी मिनिमम हद तक आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, क्योंकि ऑप्शन उसका गलत दिया था। 14 नंबर बोला है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जो उत्पन्न कर सकता है, ये उत्पन्न करता है केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 15 देखिए बोला परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तब परावैद्युतांक कैसे मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 16 देखिए बोला कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश बताना है कितना होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 17 देखिए क्या कह रहा है। बोले चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, जो चालक दिया गया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपसारित होती है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 18
18वां प्रश्न बोला कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से मिलने वाला, बोला कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान बताना है कि किस प्रकार से होता है। तो वायु में स्थिर, बोले कि वायु में कोई स्थित है इकाई धन आवेश, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बताना है कि किस प्रकार से होगा। तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपका एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं, बोले प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले को बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र मानेंगे, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आवेश का प्रमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का प्रमाणीकरण किसको दर्शाएगा? तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं, इसी को दर्शाता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 21 देखिए क्या बोल रहा है। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। 21 नंबर बोले कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी मार देंगे। अगला प्रश्न में 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर बोल रहा है कि निकेल है, निकेल कौन सा पदार्थ है? तो निकेल जो है ना आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 23 देखिए बोल रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो वो दिक्पात कोण कहलाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर लेंस की 20 सेंटीमीटर दिया, तो लेंस की फोकस दूरी भी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। बोला 25वां प्रश्न कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान है? एक ही तरंग दैर्घ्य के आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो बताना है कि इसका कौन सी राशि समान होगा। तो इन दोनों का समान आपका संवेग होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 26 देखिए क्या कह रहा है। 26वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंडक का कार्य नाभिकीय रिएक्टर में बताना है कि मंडक का क्या कार्य है। तो उसका क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, बोला पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका बोरॉन का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 28 देखिए बोला डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किसकी तरह किया जाता है? तो डिस्टकारी की तरह किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर, बोल रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता का मान कितना आएगा? तो इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम धारिता का जो मान होगा 29 का सी नंबर हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड से लेकर 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा आपका। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जहां भी 6 माइक्रोफैराड प्रश्न आएगा उसका एकदम आंसर टिक कर लीजिएगा 6 नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न 30 देखिए, बोले कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण, चाहे बोले समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई में धारा के मूल माध्य वर्ग मान को आपको ज्ञात करना था। जहां भी ये समीकरण वाला प्रश्न आएगा और बोलेगा वर्ग माध्य मूल्य मान आपको निकालने के लिए, तो उसका सही ऑप्शन तो इसमें से कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम हद तक आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। हालांकि इसमें चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 में बोल रहा है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। 31 बोल रहा है कि एल आर जो परिपथ है उसकी प्रतिबाधा क्या होती है। 31 का हो जाएगा डी नंबर। उसकी प्रतिबाधा होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 देखिए क्या कह रहा है। 32वां प्रश्न है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, चुंबकीय आघूर्ण दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 देखते हैं। 33वां प्रश्न बोल रहा है कि एक चोक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बह रही है, तो चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है क्या होगा। तो 33 का हो जाएगा सी नंबर, -10 वोल्ट निकलेगा। देखो 5 का 2 से गुना करना, -10 में लेके आना क्योंकि इसका पावर माइनस है, ठीक है। तो लॉजिक के हिसाब से 5 × 10 -10 वोल्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न में 34 देखिए, बोला पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण बताना है कि कितना होता है। 34 में बोला कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 35 देखिए, बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का बताना है कि कलांतर कितना होता है। तो इनके बीच का कलांतर 0 हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में। आपका ऑप्शन 35 का हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 36 देखते हैं। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। तो 36 का हो जाएगा आपका ए नंबर, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ने लगेगा, फ्रिंज की चौड़ाई आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 37 देखिए, बोला है कि रेडियो सक्रियता का बताना है कि मात्रक क्या होता है। 37 बोला है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। तो आपका क्यूरी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा वी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, यानी किसका बताना कि भेदन क्षमता जो है ना सबसे ज्यादा होता है, तो गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। आपको आप समझिएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 39 बोल रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं, तो 39 का हो जाएगा सी नंबर। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 32 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मेगा वाला यूज करेंगे, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो यहाँ पर किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है, यानी कोई भी प्रिज्म है तो इसको वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 41 देखिए बोल रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका संख्या परिवर्तन आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 42 देखिए क्या बोल रहा है कि देखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, तो ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 43 देखिए बोल रहा है कि एक रेडियो समस्थानिक की और आयु 5 दिन है। 20 दिन बाद के लिए नाभिकों का अविघटित अंश क्या होगा, समझिएगा जरा सा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन तक है, ठीक है। 20 दिनों के बाद के लिए दिए गए नाभिकों का अविघटित अंश आपको बताना है कि कितना है। 20 दिन बाद इस नाभिक का अंश जो है कितना रूप में विघटित हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1/16 निकल जाएगा। प्रश्न को सेम देखिए, एग्जाम में सेम मार दीजिएगा। आगे प्रश्न में देखिए बोला है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस क्रम में आते हैं, तो 44 का हो जाएगा नंबर 10 और 42 के क्रम में आएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 45 नंबर प्रश्न बोला है कि दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का बताना है कि मान क्या हो जाएगा। यानी दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में आपको बोल रहा है कि एक आवेश क्यू रखा गया है, तो आवेशों के इस व्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए क्यू का मान लगभग कितना होना चाहिए, तो 45 का हो जाएगा बी नंबर, क्यू का मान लगभग -q/4 होना चाहिए। अगला प्रश्न में देखिए 46 में बोल रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना डिग्री होगा, कि द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था में होने का कार्य करेगा, तो 46 का हो जाएगा डी नंबर। इनके बीच का कोण आपका 0 होना चाहिए तभी सामान्य अवस्था में आएगा। अगला प्रश्न 47 देखिए बोल रहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपसे कि दो तरंगों y1 का मान दिया 4 sin ओमेगा टी और y2 का मान 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न होने वाला व्यतिकरण के आयाम का मान महत्तम होगा। यानी बोले कि आयाम का मान किस मान के लिए व्यतिकरण के आयाम का मान महत्तम मान लगभग बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो तरंग दिया है, y1 और y2 आपको दिया है, तो बताना है कि इनसे महत्तम आयाम का मान लगभग कितना आएगा, तो 48 का सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 5 निकलेगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 49 नंबर बोल रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है कितना होगा, तो उसका सूत्र होता है बी बटा, देखो इस बोले कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का आपको सूत्र बता, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का आपको सूत्र बताना है, तो परिनालिका में तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा b² 2 म्यू नॉट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए मारेगा, ठीक है। आगे 50 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितनी आ जाएंगी, तो डायोप्टर में आपका आ जाएगा -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न को देखिए और एग्जाम में सेम आपको मारना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि व्यतिकरण की घटना का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण आपका है कलांतर। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 52 देखिए बोल रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, बोले कि ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका निकोल प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर 53 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है ये जो सिंबल आपको दिया ऐसे को रेखा पार कैसे खींच दिया है एरो, बोला कि ये किसका प्रतीक है, बोला ये किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक होता है आपका डायोड का प्रतीक होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 54 देखिए बोला कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, जो ट्रांजिस्टर है उसके प्रवर्धन गुणांक की बताना है इकाई क्या होती है, तो 54 का हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई इकाई नहीं होगा, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से कोई इकाई इसका नहीं है। अगला प्रश्न 55 देखिए 55 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, कौन सा जो द्वार है वो सार्वजनिक तर्क द्वार है, तब 55 का हो जाएगा आपका डी नंबर। नंद गेट जो है ना आपका सार्वजनिक तर्क द्वार है। अगला प्रश्न 56 देखिए बोल रहा है कि UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचरित होती है, तो 56 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगर 57 प्रश्न देखिए कह रहा है कि
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो 57 का हो जाएगा डी नंबर, कूलॉम का नियम कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 58 देखिए, बोल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? यानी r दूरी पर अगर कोई बिंदु आवेश है तो बताना है कि वहां पर विद्युत विभव का मान किसके समानुपाती अनुक्रमानुपाती किसके होगा, ठीक है ना। तो 58 का हो जाएगा बी नंबर, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न लिखते हैं 59 में, बोल रहा है कि देखो कि किसी चालक के संवहन वेग vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या संबंध होगा? बोले संवहन वेग vd और विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या संबंध होगा? तो आपको vd समानुपाती हो जाएगा E के। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 60 देखिए, बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है और मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बिंदु को धारिता क्या? तो इसका 4, उसका 5, 4 5 20 हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 61 देखिए, बोल रहा है कि देखो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 में, बोला है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत बोले कि बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? तो स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा वो घटने लगेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 63वां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? बोला दूगो प्रतिरोध आपका है कि दूगो प्रतिरोध R और 2R से बोला कि विद्युत परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसको श्रेणी क्रम में आपको जोड़ा हुआ है, तो बताना है कि R और 2R से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात लगभग कितना आ जाएगा? तो 63 का हो जाएगा सही आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो R और 2R का अनुपात है ना, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो R कर जाएगा, एक अनुपात 2 निकलेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 65 देखिए क्या कह रहा है। 65वां प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान कितना होता है? तो प्रवर्तन गुणांक का मान आपका बी हो जाएगा 1 होता है, ठीक है ना। 65 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, बी नंबर हो जाएगा ए 1। अगला प्रश्न देखिए 66 बोला है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है आपका काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 67 देखिए, बोल रहा है कि किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का आपको कलांतर बताना कितना होगा? तो कलांतर 0 हो जाएगा LCR परिपथ में। अगला प्रश्न में देखते हैं 68 नंबर, बोल रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कैसा होता है? तो आपका कम होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 69 देखिए, बोल रहा है कि एक्स किरणें बताना है कि क्या होती है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो प्रकाश का वेग सभी को पता है 3.8 प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका आंसर इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। हालांकि देख सकते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो 30 डिग्री का अगर कोण बनाया तो साइन 30 का मान 1/2 लगभग 1.5 वाला आप मार सकते हो, ऑप्शन बी मार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या करवाया, लगभग आपका 5 फरवरी का जो फिजिक्स का आपका एग्जाम होने वाला है उसका 70 को इंपॉर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव करा दिया। एक ऑब्जेक्टिव को देख कर जाना है और एग्जाम में सेम मार्क के आना है। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो मेरे पास सब्जेक्टिव का भी पेपर देखो उपलब्ध है, लेकिन सब्जेक्टिव का जो पेपर मेरे पास उपलब्ध है उसमें बता दूं कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और वहां से सारे 2 नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं।